चलो भाई, हेडिंग लिखिएगा हैलो अल्केन एंड हैलो एरीन्स। ठीक है, और लिखना बस जितना सिंपल हो उतना सिंपल ही लिखिएगा, मतलब हैलो लिख दिया आगे समझ लीजिएगा डैश दे करके। हैलो अल्केन एंड हैलो एरीन्स। ठीक है, अब यहाँ देखिए आप लोग, ये जो हैलो है भाई, यहाँ देखो आप, हैलो मीन्स होता है हैलोजन, हैलो मीन्स हैलोजन, और हैलोजन को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से। एक्स बराबर क्या होगा आपका, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और ये लिखा आपका देखिए यहाँ पे। क्लास में कोई एंट्री नहीं है, ओके, किसी की एंट्री नहीं। कल से आप लोग और टाइम चाहिएगा भाई, 9:05 तक आ जाइएगा। हाँ वो तो मुझे पता है। अब देखो भाई यहाँ पे, ये जो आपका अल्केन होगा, यहाँ देखिए ये भी आपका हैलो है और ये आपका एरीन्स है। जब एरीन्स आएगा मीन्स यहाँ हो जाएगा आपका बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग, और ये अगर आपका हो जाएगा अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप। अल्काइल को रिप्रेजेंट करते हैं आर से, बेंजीन को रिप्रेजेंट करते हैं आप चाहे तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर C6H6, और हाइड्रोजन आपका हो गया X से। ठीक है, ये हो गया आपका हैलो अल्केन एंड हैलो एरीन्स। अब सेकंड इसमें आता है ये जो बेंजीन है, या फिर इसी से देख लीजिए, अब ये आपका अल्काइल ग्रुप R बराबर क्या क्या हो सकता है भाई आपका, CH3, या फिर CH2 CH3, या फिर CH2 CH2 CH3। अब यहां देखिए आपके भाई CH3 CH2X, CH3 CH, CH3 CHX, CH3 CH3 CC, CH3 CH3X। ये देखिए ये कार्बन का डिग्री बताइए, 1 डिग्री। तो यहाँ बोला जो हाइड्रोजन हो जाएगा, ये हाइड्रोजन की डिग्री क्या हो जाएगी भाई यहाँ पे, ये कार्बन की डिग्री बताइए, ये जो हाइड्रोजन इसका क्या हो जाएगा फिर आपका 2 डिग्री। यहाँ कार्बन की डिग्री बताइए, 3 डिग्री। ये जो हाइड्रोजन इसका क्या डिग्री हो जाएगा भाई, 3 डिग्री। इस बिहाफ पे इसको बोलते हैं भाई प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। क्वार्टरनेट नहीं होता क्योंकि अगर कार्बन 4 बॉन्ड बना लेगा तो वहां कोई हाइड्रोजन आप अटैच ही नहीं कर पाएंगे। उसी तरह से देखिए आपका बेंजीन है, उसी तरह से क्या भाई आपका बेंजीन। अब ये बेंजीन पे आपने कोई ग्रुप अटैच करा दिया, क्या कर दिया भाई, कोई ग्रुप। अब इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में इसे क्या बोला जाएगा, ये क्या हो गया भाई आपका, और ये क्या हो जाएगा आपका पैरा। अब जैसे आपने मान लीजिए यहां पे जोड़ दिया CH3, क्या जोड़ दिया भाई CH3, तो यहां पे जो कार्बन है, चलिए इसको छोड़िए पहले, इतना नोट कर लीजिए पहले आप लोग। ये अगर NCERT हो तो उसी से मिला लीजिए इतना, यदि NCERT हो तो उसी से क्या करिए भाई आप लोग मिला भी सकते हैं, ये लिखना चाहे तो फटाफट लिख भी लीजिए जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, बोलिए भाई, लिखा है, चलिए अगर ले जाओ भाई, चलो जाओ आप चलो जाओ। अरे यार दूसरा लिखा है, रखे हो क्या? अब देखो भाई, तो इतना नोट कर लीजिए ना तो ठीक है। नेक्स्ट लिख हेडिंग डालेगा कुछ, ठीक है। पुराना नोट्स बंद कर लीजिए, पुराना जो नोट्स है ना उसे बंद कर लीजिए, या तो एनसीईआरटी ओपन कर लीजिए या फिर थोड़ा बहुत लिख लिया करिए ना, वरना फिर उसमें हाथ फंस हो जाएगा, क्योंकि पुराने से आप मिलाएंगे तो कुछ मिलेगा कुछ नहीं मैच करेगा, तो आप वैसे मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे। ठीक है, सेकंड जो इसमें क्लासिफिकेशन है वो कार्बन के बिहेव पे, कंपाउंड कंटेनिंग sp3 कार्बन, जो सेकंड इसमें है कंपाउंड कंटेनिंग
sp3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखिए भाई इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है। एक को बोलते हैं एल्काइलिक या एल्काइल हैलाइड, दूसरा आपको होता है भाई एलाइलिक हैलाइड, और तीसरा जो होता है वो आपका बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड। एलाइलिक क्या है आपका, जैसे आपका CH3X एलाइलिक बोल देंगे, एल्काइल हैलाइड, बट एलाइलिक बताइए CH2 डबल बॉन्ड CH CH2X। अब ये जो है आपका देखिए sp3 कार्बन है ना, अगर कोई भी हैलोजन sp3 कार्बन से इससे अटैच्ड हो तो इसे बोलते हैं भाई एलाइलिक, और अगर ये भी sp3 है ये अल्काइल, और अगर ये बेंजीन का नेक्स्ट कार्बन हो बेंजीन CH2X तो इसे बोला जाएगा बेंजाइलिक हैलाइड। ये आपका हो जाएगा बेंजाइलिक हैलाइड। नोट करिए इसमें। अब यहां देखिए आप ऐसे भी याद रख सकते हैं CH2X 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 CHX CH2X। अगर एक हैलोजन है तो मोनो हैलाइड, दो हैलोजन है डाई हैलाइड, 3 हैलोजन है ट्राई हैलाइड। इसमें फिर देखिए आप अगर सिर्फ इसमें देखा जाए तो आपके यहां भी 2 हैलोजन है, और इसमें देखिए यहां भी 2 हैलोजन है। अगर दोनों हैलोजन एडजेसेंट है, क्या भाई आपके एडजेसेंट, और ये देखिए एक ही कार्बन पे, जब एक ही कार्बन पे होगा तो उसे बोलेंगे जेमिनल, और अगर एडजेसेंट है ये क्या हो जाएगा भाई आपका विसिनल। विसिनल डाई हैलाइड, विसिनल डाई हैलाइड, जेमिनल डाई हैलाइड। बोलिए भाई, चलिए ऊपर लिख दे रहे हैं। ये समझ गए आप एल्काइलिक हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड। अगर sp3 कार्बन से अटैच्ड है, यहां देखिए ये भी sp3 है, बट अगर डबल बॉन्डेड के नेक्स्ट कार्बन से अटैच्ड है तो एलाइलिक बोल देंगे। बेंजीन का नेक्स्ट कार्बन sp3 है तो उसको बेंजाइलिक बोल देते हैं। नेक्स्ट लिखा कि जो कंपाउंड कंटेनिंग sp2 कार्बन CX बॉन्ड। नोट कर लो भाई फटाफट। थर्ड हो जाएगा कंपाउंड कंटेनिंग sp2 कार्बन CX बॉन्ड। sp2 कार्बन। इस क्लासिफिकेशंस में देखिए आपके 2 टाइप के आएंगे, जैसे आपका CH2 डबल बॉन्ड CH, और एक होगा बेंजीन। अगर इससे लगा है विनाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड, और यहां देखिए लगा है इससे अगर हैलोजन एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड। नोट करो भाई। अगर डबल बॉन्डेड कार्बन से लगा है तो विनाइलिक हैलाइड, और बेंजीन से लगा है एराइल हैलाइड। ये होता है आपका भाई क्लासिफिकेशंस ऑफ कार्बन। नेक्स्ट आता है इसमें आपका नोमेनक्लेचर। मिटा दें इसको, नोट कर लिए फटाफट देखो। क्या हो गया भाई छोटू? हो तो अंदर से अंदर ही हंस रहे हो। क्या हो गया आपको? अरे वहां पर वहां कौन बोला? चलो भाई अगला देखो। सेकंड जो इसमें भैया वो क्या है आपका नोमेनक्लेचर। और नोमेनक्लेचर में क्या है भाई, अगर यहाँ पे जो भी देखिए आपके जो ये यूज किए जाते हैं ये साइड ब्रांच के फॉर्म में यूज करते हैं। और साइड ब्रांच में देखिए अगर आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, क्या नाम हो जाएगा भाई इसमें आपका फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, और यहां बताइए भाई आयोडो। अब अगर कहीं पे 2 फ्लोरीन है तो नाम क्या हो जाएगा? 2 फ्लोरीन है तो डाई फ्लोरो, 2 क्लोरीन है तो डाई
क्लोरो। बट अगर फ्लोरीन भी है और क्लोरीन भी है तो क्या यूज करेंगे यहाँ पे पहले आप? अल्फाबेट। क्या यूज करेंगे भाई? अल्फाबेट। डिफरेंट है ना यहाँ पे, समझिए डिफरेंट है तो क्या यूज कीजिएगा? अल्फाबेट। कौन पहले आएगा भाई इसमें? लिख लेंगे फ्लोरो, क्लोरो, ठीक है, सॉरी क्लोरो देन फ्लोरो। एक दो नाम भी देख लीजिए भाई। नाम क्या हो जाएगा इसका? जैसे हाइड्रोजन के लिए Cl लगा लीजिए, 1 क्लोरो। और ये देखिए इसका नाम क्या है भाई मनमोहन जी? नाम पूछ रहे हैं तो ये सर बोल रहे हैं, बोलिए भाई इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 क्लोरो प्रोपेन। और अगर यही पे देखिए फिर से अगर आप दे दें भाई, यहाँ पे क्लोरीन भी है फ्लोरीन भी है, अब क्या हो जाएगा? 2 क्लोरो 3 क्लोरो और यहाँ लगा दिए फ्लोरीन, यहाँ लगा दिए क्लोरीन, तो 2 क्लोरो 1 क्लोरो 1 क्लोरो 1 क्लोरो 2 फ्लोरो बेंजीन। उसमें सीधा सीधा बेंजीन ही बोलते हैं। इसका नाम बताओ भाई। अब देखिए इसको जब उसने देखा ना बॉन्ड लाइन नोटेशंस पे, तो ये जिसे कार्बन दे दिया आपको, और हो सकता है इधर ऐसे दे दिया जाएगा, समझ रहे हैं आप लोग, या फिर आपको ऐसे दे करके ऐसे दे के पूछा जाएगा, समझ पाएंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका नाम? नंबरिंग कहां से करेंगे पहले? ये देखिए आपको ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, ठीक है, और यहां से ये आपका sp3 कार्बन सिंगल कार्बन है, तो नंबरिंग वहां से, यहां से डबल बॉन्ड क्या होना चाहिए भाई आपका? नजदीक होना चाहिए। तो यहां से नजदीक आते 1 2 3 4 ऐसे करके कर लेंगे, या फिर मामला किसी तरह से दे दिया जाएगा भाई। अब इस पे नंबरिंग कहां से कीजिएगा? तो यहां से भी सेकंड पे डबल बॉन्ड है, यहां से भी सेकंड पे डबल बॉन्ड है, बट यहाँ पे साइड ब्रांच है ना, बोलिए भाई। देखिए यहाँ पे साइड ब्रांच है ना, तो नंबरिंग वहां जहां साइड ब्रांच क्या हो भाई? नजदीक हो, उसी साइड से नंबरिंग करेंगे। नेक्स्ट है इसमें आइसोमर। आइसोमर क्या होता है आपका? क्या हो गया भाई? क्या होता है आइसोमर? अरे इनसे पूछे पहले, हाँ बोलिए। ये कौन सा सेम होता है सर? सेम। तुम बताओ भाई आइसोमर क्या होता है? आप बताओ हेमंत जी, या कैप्टन यूज कर रहे हैं, माहौल वैसे ही बना रहे हैं? हाँ बोलिए। सेम तो केमिकल फॉर्मूला और डिफरेंट। जी जी, सेम केमिकल फॉर्मूला डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर। आप बताओ भाई, हम लोग बार समान होते हैं। तुम बताओ भाई इधर, तो नया तरीके का आइसोमर है। आप बताओ भाई, चलो यही देख लो आप, यहां ध्यान देखो, दो टर्म है क्या? एक आपके क्या भाई? आइसो, और दूसरा क्या दोस्त आपके? मर। आइसो मीन्स क्या हो जाएगा बताइए? मर मीन्स क्या हो जाएगा आपका? मॉलिक्यूलर फार्मूला। अणु बार सारे बोलते हैं दोस्त, अणु सूत्र है ना हिंदी इसका। तो अगर आपके सेम अणु सूत्र है तो क्या बोलेंगे भाई उसी को? आइसोमर, बट डिफरेंट प्रॉपर्टी, डिफरेंट प्रॉपर्टी डिफरेंट होना चाहिए, तब क्या बोला जाएगा भाई आपका? आइसोमर। अभी जो प्रॉपर्टी डिफरेंट आ रही है, हो सकता है किसकी वजह से आ जाए भाई आपका? स्ट्रक्चर की वजह से, तो इसका नाम दे देंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर। नाम क्या हो जाएगा भाई आपका? स्ट्रक्चरल आइसोमर। अगर प्रॉपर्टी जो डिफरेंट आ रही है, अगर वो स्पेशियल अरेंजमेंट की वजह से आ रही है, स्पेशियल यानी 3D अरेंजमेंट की वजह से आ रही है, तो उसी का नाम दे देंगे आप स्टेरियो आइसोमर। स्टेरियो आइसोमर। अगर जो 3D में डिफरेंस आ रहा है, अगर वो पीपीएल की वजह से आ रहा है, पीपीएल समझ पा रहे हैं? प्लेन पोलराइज्ड लाइट, तो उसी बोल देंगे ऑप्टिकल आइसोमर। ऑप्टिकल
अगर वो डिफरेंट प्रॉपर्टी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशंस की वजह से आ रहा है, रेस्ट्रिक्टेड, तो उसी का नाम हो जाएगा फिर आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अगर वो प्रॉपर्टी जो डिफरेंट आ रही है फ्री रोटेशंस की वजह से आ रहा है, तो अगर फ्री की वजह से आएगा तो उसी का नाम हो जाएगा भाई कन्फॉर्मर। उसी क्या बोलते हैं दोस्त, कन्फॉर्मर। अब इसमें देखिए अगर आपका हेलोजेंस है तो सर एक आपका स्ट्रक्चर मिल सकता है और क्या मिलेगा भाई इसमें ज्योमेट्रिकल, और भी क्या मिल सकता है ऑप्टिकल, और भी क्या मिल सकता है आपका कन्फॉर्मर। दिख रहा है यहाँ तक? चलिए ऊपर लिख रहे हैं, यहाँ तक दिख रहा है कम से कम, यहाँ तक ये भी नहीं दिख रहा है। चलिए जिनको ना दिख रहा थोड़ा सा अपना टेबल ऊपर कर लीजिए भाई, ठीक है। चलिए यहां तो दिख रहा है ना कम से कम ऊपर। अब देखो भाई इस स्ट्रक्चर में एक क्या हो गया आपका चेन आइसोमर, दूसरा क्या भाई आपका, बस ये दो पॉसिबिलिटी इसमें होती है, चेन और पोजीशंस। और एक होता है इसमें ज्योमेट्रिकल भी होगा, ज्योमेट्रिकल भी होगा, और चौथा इसमें ऑप्टिकल भी होगा, और पांचवा इसमें कन्फॉर्मर भी होगा। सब देख लेते हैं क्या क्या होता है भाई। चेन आइसोमर क्या होगा बोलिए? आइसोमर तो एक बात याद रखिएगा कि क्या सेम होना चाहिए भाई, सूत्र। आइसोमर तो क्या सेम होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला, है ना मनमोहन जी? मनमोहन, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए, ठीक है। जैसे आपके नाम में दो बार यम हो, इसे याद रखिएगा मन। यहां देखो भाई, यानी यहाँ जो डिफरेंट होगा वो किस होना चाहिए भैया आपका पेरेंट चेन में, या फिर डिफरेंट किस होना चाहिए दोस्तों आपका साइड चेन में। कौन सा आइसोमर हो जाएगा आपका चेन आइसोमर। अगर वो डिफरेंट, जो डिफरेंट आ रहा अगर वो पोजीशंस में आ जाए, लेकिन पोजीशंस किसका बोलेंगे सर, पोजीशंस किसका भाई, डबल बॉन्ड का, ट्रिपल बॉन्ड का, किसी हेलोजन का, ग्रुप का, या मॉलिक्यूल्स का। अगर पोजीशंस में डिफरेंट है कौन सा आइसोमर हो जाएगा भाई पोजीशन। जैसे एग्जांपल अभी देख लेते हैं, ज्योमेट्रिकल है ना, डबल बॉन्ड के क्रॉस देखेंगे किसके भाई, जैसे देखिए आपका ये डबल बॉन्ड है ना, कार्बन कितने बॉन्ड बनाते हैं भाई उधर 4 बॉन्ड, लेकिन ये बनाया कितना है, तो ये अगर ए है तो यहाँ क्या होना चाहिए, इससे इधर कोई मतलब नहीं है। अगर मान लो यहाँ सी है तो क्या होना चाहिए, इसका इनसे कोई मैटर नहीं, इनका इससे कोई मैटर नहीं है सर, ये हमेशा डिफरेंट होना चाहिए। फिर उसके बाद ये अगर डिफरेंट है तभी क्या शो करेगा ज्योमेट्रिकल। मान लो लिख दीजिए सी बराबर सी, यहाँ पे CH3, यहाँ पे ये H लिख दो CH3, देखो दोनों डिफरेंट है ना, ये भी देखिए डिफरेंट है ना, बोले भाई डिफरेंट है ये। अगर डिफरेंट होगा तब तो ठीक है, नहीं होगा तो समझ रहे हैं आप, ये सेम है डिफरेंट है, डिफरेंट है। याद रखिएगा जब नाम लिखते हैं तो इसको बोलते हैं मिथाइल, इसको भी बोलते हैं मिथाइल, बस लिखने का रिप्रेजेंटेशन अलग है, लिखने का रिप्रेजेंटेशन अलग है, दोनों मिथाइल है। आप CH3 भी लिख सकते हैं, इसी को आप ये भी लिख सकते हैं। अब सेम हुआ कि डिफरेंट हुआ, देखा? अरे ये भी मिथाइल है, यहां भी मिथाइल है। वापस आइए, क्लास में भी घर सो रहे हैं लोग बैठे बैठे, भाई ये भी मिथाइल है और ये भी मिथाइल है। अगर सेम हो गया ना तो ये ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा। अब आइए ऑप्टिकल पे, अगर ऑप्टिकल जब भी चेक करना होगा तो आप सबसे पहले चेक करिएगा कायरल सेंटर। क्या चेक करना है दोस्त, कायरल सेंटर और कायरल मॉलिक्यूल, कायरल सेंटर और कायरल मॉलिक्यूल। सेंटर समझ पा रहे हैं, अगर एक कार्बन हो, सिर्फ कितना हो दोस्त, सिर्फ एक कार्बन हो, ऐसे चारों ग्रुप डिफरेंट हो, चारों ग्रुप लगा दीजिए, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, चारों डिफरेंट है ना, ये हो जाएगा कायरल, कायरल कार्बन। अब वैसे ही देखिए जैसे सी के साथ COOH OHH, क्या बोल रहे भाई, अच्छा हिंदी में बोलना चाहिए ना यार, कायरल को बोलते हैं चिराल कार्बन। यहाँ देखो ना, इसी को ध्यान से खींच दो बाहर थोड़ा सा, हिंदी क्या हो जाएगा भाई चिराल। दोनों बता देते एक साथ, बताना चाहिए हिंदी थोड़ा थोड़ा बताओ भाई। ये कायरल सेंटर है, इसी को चिराल केंद्र बोल देंगे। चिराल क्या होता है, वो कार्बन जिससे चारों ग्रुप डिफरेंट होते हैं, चार विभिन्न विभिन्न ग्रुप जुड़े हुए जिस सेंटर से, उसी सेंटर को बोलते हैं कायरल
सेंटर चिराल कार्बन। जैसे आपका घर कहीं बना होगा ना, ध्यान से देखिएगा, घर के चारों तरफ 4, जैसे यहाँ भी आपका घर होगा तो वहाँ चारों साइड में 4 लोगों का घर हो सकता है, मे भी। चलिए देखिए, सही उन्होंने कहा। मान लेते भाई आप ही का एग्जाम्पल ले लीजिए, आप ही का एग्जाम्पल, खड़े हो जाइए 1 सेकंड के लिए, फिर बैठ जाइएगा। अरे खड़े हो जाना, गुस्सा क्या हो रहा है? जिन्होंने कहा कि मान लो रोड भी होगा, मान लो एक तरफ रोड हो गया, अपना घर फिल करना, एक तरफ रोड हो गया दोस्त, हो सकता बगल में किसी और का घर हो, इस साइड किसी और का हो, बैक में किसी का घर हो, चाहे हो सकता पीछे खाली हो, चार डिफरेंट हो गया ना, बैठ जाइए। क्यों? यहाँ पर भी ऐसा ही हो सकता है, एक तरफ से अगर मान लो रोड है, दूसरी तरफ से रोड है, कितने तरफ से रोड आपके घर के? चलिए तो यहाँ देखिए, अगर यहाँ चारों ग्रुप डिफरेंट है ना भैया, ये चारों डिफरेंट है, इस सेंटर को बोलेंगे कायरल सेंटर, ठीक है। और ये चारों का डिफरेंट है तो कायरल सेंटर बोलेंगे। इसी बोलते कायरल कार्बन। अगर एक कायरल है, एक कायरल कार्बन है, सिर्फ एक है, तो ये ऑप्टिकल एक्टिव होगा। लेकिन अगर मान लो कहीं पे 2 कायरल हो गया, COH HOH HOH CH3, जैसे COOH ले लीजिए। अब देखिए ये भी कायरल हो जाएगा, कैसे? ये OH है, ये H है, ये COH है, इसके रिस्पेक्ट में ये पूरा एक ग्रुप माना जाएगा। फिर यहां से मिलाइए HCOOH, और इसके रिस्पेक्ट में पूरा एक ग्रुप हो जाएगा। तो सर ये भी कायरल, और तो यहां पे ये मॉलिक्यूल्स हो गया, ये क्या हो गया? तो अगर कायरल मॉलिक्यूल्स होगा तो उसमें ये देखना होगा कोई सिमेट्री तो नहीं है। अगर सिमेट्री आ गई, देखिए सिमेट्री आ गई ना, तब ये ऑप्टिकल एक्टिव। अगर इसी को मन उठा के इधर फेंक दीजिए, ये OH और सिमेट्री नहीं है ना, तब ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव हो जाएगा, ऑप्टिकल एक्टिव। नोट कर लीजिए भाई। अच्छा चेन का एग्जांपल देख लीजिए भाई। यहाँ पैरेंट चेन कितने कार्बन का है? 4 का है। इसी को फिर ऐसे लिख दीजिए। अब देखिए चेन कितने का होगा, तो चेन में डिफरेंस हो गया ना यहाँ पे, तो कौन सा आइसोमर हो जाएगा आपका? यहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ पे, यहाँ देखो भाई C ये हेलोजन, यहाँ लगा दे क्लोरीन, क्या होगा IPC नाम? 1 क्लोरोप्रोपेन। अब इसी को यहाँ लगा दीजिए 2 क्लोरोप्रोपेन। नोट कर लीजिए भाई, इतना एनसीईआरटी लाए हैं आप लोग, और दिखाओ भाई एनसीईआरटी, लिख लो भाई, नेचर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। अब यहां देखो, ये आपको क्या लिखा भाई? CF CCl CBr और C आयोडीन। अब बताइए आप लोग, कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कितनी होती है और फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कितना होगा? हाँ ज्यादा होती है, बट कितना होती है? 3। चलिए सही होने का। फ्लोरीन की होती है 4, कार्बन की होती है 2.5, फ्लोरीन की होती है 3, होता है 2.5, ये आपका 2 पॉइंट समथिंग रहेगा। चलिए अब यहां पर आप ये याद रखिएगा, हाइड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू, इतना हिंदी समझ लो दोस्त, कार्बन। इतना समझ रहे भैया आप लोग? हिंदी मीडियम नहीं समझ पा रहे हैं? कोई बात नहीं, गुस्सा मत होइए, ध्यान सुनिए। यहाँ लिखा है मोर, जानते हैं क्या होता है? पीकॉक। हेलोजन ई, हेलोजन जो होता है कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है, वही लिखा हेलोजन की मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू कार्बन, यानी कार्बन के कंपेरिजन में हेलोजन आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ठीक है। अब देखिए आपका जब हेलोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो सर ये शेयरिंग का वाला बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड। अब इस बॉन्ड को कौन तरफ खींचे? वाई मनमोहन। किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हाइड्रोजन की ज्यादा, किससे भाई? कार्बन से। जब ये खींचेगा हाइड्रोजन अपने तरफ, तो डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव, तो सबसे अधिक आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन। तो अगर आपको इसमें पोलैरिटी पूछा जाए, क्या पूछा जाए भाई? पोलैरिटी, तो सबसे अधिक किसमें हो जाएगा? CF CCl CBr और CI। फिर से एक बात देखो यार, कार्बन किस सेल में आता है? कार्बन किस आवर्त में आता है? अरे पीरियोडिक टेबल का नाम सुने हैं? किस सेल में आता है कार्बन? बोलिए, किस पीरियड में आता है कार्बन?
और हाइड्रोजन भी दोनों सेकंड पीरियड में है ना। अब यहाँ देखो दोस्त, ये सेकंड पीरियड लेकिन ये सेकंड लेकिन ये सेकंड लेकिन ये, अगर देखिए यहाँ पे सेल बढ़ रहा है तो साइज बढ़ जाएगा। तो अगर यहाँ लिखा जाए बॉन्ड लेंथ, क्या लिखा जाए दोस्त, बॉन्ड लेंथ, तो सबसे अधिक किस में हो जाएगा, CI, CBr, CCl और CF। जबकि पोलैरिटी देखे तो सबसे अधिक पोलैरिटी किस में भाई, ठीक है। बट एक याद रखिएगा, इसमें आता है डाइपोल मोमेंट म्यू, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल जो था सबसे अधिक किसका होता है, CCl का, उससे कम किसका, CF का, फिर CBr और फिर CI। ये स्टार बना लीजिएगा, सबसे ज्यादा CCl का होता है, कार्बन और क्लोरीन का। नोट करो भाई। इसको हटा दे, नहीं दिख रहा है तो। अब दिख रहा है, हमको नहीं दिख रहा। अब देखो भाई, हमको नहीं दिख रहा। कहाँ लिखी रहे तुम देख रहे हो, तो तुम्हें कैसे पता कि वहाँ डाइपोल लिखा नहीं दिख रहा है? आपने बोला था ना अच्छा अच्छा, एक बार खड़े हो जाओ, देख के फिर बैठ जाओ। खड़ा नहीं हो सकता। अच्छा ठीक, जरूर तो लिख रहा हूँ। इसमें लिख लो, थोड़ा सा लिख लो फटाफट, वैसे खड़ा ही लिखो भाई इसमें। बस ये डायग्राम बना लेना कि कार्बन और ये हाइड्रोजन है, जिसमें किसकी इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ज्यादा है, हाइड्रोजन की। ठीक है, लिखिए ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी नेचर ऑफ हाइड्रोजन। एक गुस्सा मत हो भाई। देखिए ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी नेचर ऑफ हाइड्रोजन एटम, CX कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड is polarized, bond is polarized in nature, in carbon carrying ये फिर से देखो आप, किसकी इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ज्यादा है भाई, हाइड्रोजन की। उस पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। इस पर कौन सा चार्ज आएगा, लिखिएगा कि नेचर इन नेचर कार्बन कैरिंग पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, कार्बन कैरिंग पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, कार्बन कैरिंग पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन कैरिंग पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन कैरिंग पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब पूरे चैप्टर में देखो भाई समझ जी, यही आपका चलेगा कि अगर ये कार्बन है और ये आपके हाइड्रोजन है, किसकी इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ज्यादा है भाई, हाइड्रोजन की ना। तो यहां देखिए, अब जब भी कोई अटैक करेगा तो हाइड्रोजन हमेशा से रिमूव होना चाहेगा, बोले भाई। ये जब भी देखिए रिएक्शन होगा तो सर इसकी इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ज्यादा है ना, जब इसकी इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ज्यादा है तो ये हमेशा कार्बन से बॉन्ड ब्रेक करना चाहेगा। ठीक है, जब ब्रेक करना चाहेगा तो सर दो पॉसिबिलिटी है कि या तो पहले घर छोड़ के चला जाएगा, और जाएगा तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को भी लेके चला जाएगा। जैसे कभी आप घर छोड़ के मान कहीं चले गए, घर से कुछ पैसा भी लेके चले गए, अब कहाँ गए आप समझिए, वैसे ही होता भाई कार्बन हाइड्रोजन में। ठीक है, हाइड्रोजन कार्बन साथ अब रहना नहीं चाहता, तुम कहाँ जा रहे हो भाई, कार्बन हाइड्रोजन के साथ रहना नहीं चाहता। ये कार्बन को कोई ऑब्जेक्शन नहीं, बट ये जो हाइड्रोजन ये रहना नहीं चाहता, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी अब समझदार है ना ये हाइड्रोजन आप लोगों की तरह ही। अब तो देखो दोस्त, दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये जो कोई ग्रुप आएगा तब ये जाएगा, ठीक, या फिर बिना कार्बन से पूछे उसके इलेक्ट्रॉन को लेके चला जाएगा। दो कंडीशन, दो पॉसिबिलिटीज में हमेशा पढ़ा जाएगा कि या तो फिर ये जो हाइड्रोजन है वो इसके इलेक्ट्रॉन को लेके चला जाए, या फिर थोड़ा वेट करेगा।
मतलब ऐसे एग्जाम्पल समझ लीजिएगा। आपको कहीं जाना है, ठीक है, कहाँ जाना चाहते हैं? मान लो तो रतनगढ़ भेज दीजिए इनको, ठीक है। कहाँ जाना चाहते हैं भाई? तो या तो मान लीजिए गार्जियन अभी कहीं गए हों, घर पे नहीं है गार्जियन घर, तो हो सकता है कि भाई साहब थोड़ा वेट करें गार्जियन का, और जब गार्जियन आ जाए तब ये जाएं, है कि नहीं? या फिर पहले ही चले जाएं, अब पहुंच कर फोन करेंगे हम रतनगढ़ आ गए हैं, घर आ जाइएगा। दो पॉसिबिलिटी है ना। तो इसी बिहेव हम लोग पढ़ेंगे SN1 और SN2, मतलब मेनली यही दो रिएक्शन इसमें है, SN1 और SN2। तो चलिए इसमें लिखिएगा पहला हेडिंग मेथड ऑफ प्रिपरेशंस, ठीक है। मेथड ऑफ, तुम्हें कहां तक दिख रहा है भाई? इधर यहां तक दिख रहा है आप लोगों को? अरे यहां तक तो दिख रहा है ना तुम्हें भाई, उतना दूर बैठे यहां तक नहीं दिख रहा है। लिखिएगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फटाफट लिखो भाई। अब यहां से सभी लोग लिखिए, ठीक है, फटाफट लिखिए। तो हेडिंग आप सिंपल ये भी लिख सकते हैं भाई, MOP। तुम भी लिख लो भाई, हिंदी बनाने का विधि, बनाने की विधि। हेलोजन, मतलब हेलो अल्केन और हेलो ओरिन से पढ़ रहे तो वही बनाया जाएगा, और क्या बनेगा? जो चैप्टर पढ़िएगा वही ना बनाया जाएगा। रतनगढ़ जाएंगे कुछ और बनाने लगिएगा, इस काम से आएंगे वही ना बनाइएगा। हाँ भाई लिखो, मेथड ऑफ प्रिपरेशंस या बनाने की विधि, ठीक है। ये पूछने क्या बनाने के, ये लिख लीजिएगा हेलोजन, मतलब हेलो अल्केन और हेलो एरिन्स बनाने की विधि, हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन्स, ठीक है। ये लोग इधर बना लेंगे और ये इधर बना लेंगे। देखिएगा भाई, इसमें लिखिए फर्स्ट, पहला जो बनेगा वो अल्कोहल से बनाया जाएगा, ये इधर नहीं, यहां से नहीं, ठीक है। देखिएगा पहला फ्रॉम अल्कोहल, लिखो भाई। पहला किससे बनाना आपको? अल्कोहल से। ये आपका अल्कोहल है ना। अब यहां देखिए इसका रिएक्शन किससे कराएंगे भाई? HX इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड। HX क्या भाई? हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड से कराएंगे किसके प्रेजेंस में भाई? आपका जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में, ठीक है। यहां से देखिए आपका क्या रिमूव होगा, आपका क्या बन जाएगा? RH प्लस, नोट करिए। बोलिए भाई क्या बनेगा यहाँ पे? प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका? RCl प्लस H2, ठीक है, नोट करिए भाई। और लिखते हुए देखते हुए इधर जी, ठीक है। यहाँ देखिए, एक गुस्सा मत हो भाई तुम मान से, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए, मतलब हाइड्रोजन और हैलाइड लिखा गया ना, आपने इसमें से हेलोजन देखिए, आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन चारों होते हैं, बट आपने उसमें से कौन सा लिया? तो सर ये एक स्पेशल रिएजेंट हो जाता है जिसका नाम है ल्यूकास रिएजेंट। अगर आपने वहां पे हेलोजन की जगह आपने कौन सा ले लिया भाई? हेलोजन, क्लोरीन, तो इस कौन सा रिएजेंट हो जाएगा आपका? ल्यूकास रिएजेंट। देखिए फटाफट क्या हुआ, स्पेलिंग सी लिख लीजिए। अभी भी गलत लिखी। क्या रहेगा? या यू बोलिए।
नहीं पता सही बात लास्ट में टी नहीं आएगा वो भी नहीं आएगा ई भी नहीं आएगा चलिए लिख लीजिए, उतना उस पर मत फोकस करिए, ठीक है। अभी आप पूछते तो आप ल्यूकास भी नहीं बताते, ठीक है, और हम बता रहे थे आप उसमें मीनिंग मिला रहे। इंग्लिश की क्लास में साथ में बैठे। चलो लिखो फटाफट पहले, इसका नाम क्या होता है भैया आपका? ल्यूकास रीजेंट, ठीक है। ल्यूकास रीजेंट। अब यहाँ देखिए आप, अरे वहां इधर आ जाओ, पहले उससे तुम ढेर नुकसान कर दोगे अपना, ठीक है। अब देखिए डिपेंड करता है हाइड्रोजन के डिग्री पे, ये आपका अल्कोहल के डिग्री पे डिपेंड करेगा, ठीक है। यदि आपका अल्कोहल प्राइमरी है, क्या भैया आपका प्राइमरी, यहाँ जो टर्बिडिटी बनेगा लगभग कितना टाइम लग जाएगा? यदि आपका जो अल्कोहल है वो क्या भाई 2 डिग्री, ये लगभग टाइम कितना लेगा? 5 मिनट। और अगर अल्कोहल 3 डिग्री है तो ये आपका मान लीजिए 1 मिनट या उससे कम ही लगेगा, ठीक है। इसमें ये पता करते हैं 3 डिग्री है तो रिएक्शन क्या होगा भाई? तो फास्ट होगा। और अगर आपको 2 डिग्री है तो थोड़ा और टाइम लगेगा, और 3 डिग्री है तो 1 डिग्री और यहाँ पे आपका टर्बिडिटी बनता है, क्या बनता है भाई? टर्बिडिटी। टर्बिडिटी मींस जैसे आप वो सुने होंगे पहले जब भारत की डिस्कवरी से वास्को डी गामा वाला जो लोग भी थे, तो उस समय इतना वो जीपीएस नहीं चलता था, ठीक है ना, सबके पास इतना फोन था कि जाकर के लोकेशन सेंड करेंगे। वहां पे होता था कि जंगल में जाते थे, उस हिसाब से अपना वो लोग अपना केमिकल्स ले रहते थे और वो अपना जलाते रहते थे, जिससे वहां बहुत सा धुआं होता था यार, वहां पे रोशनी ऑटोमेटिक होती, जिससे पता चलता था कि वो लोग इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो उसी तरह टर्बिडिटी बनता है, मतलब यहाँ पे कि जैसे ये जहाँ रिएक्शंस होगा तो बहुत तेजी से वहां पे मतलब उजाला होगा, ठीक है। तो जिससे अगर टाइम बहुत लग रहा है तो ये होगा कि भाई प्राइमरी नहीं हो सकता, तुरंत रिएक्शंस हो गया तो तुरंत वहां पे बहुत ज्यादा बनेगा। फॉर्म नहीं बनते कैसे? क्या फॉर्म कौन सा फॉर्म? नहीं वो सब नहीं बनते हैं, ठीक है। ये पूरा रोशनी की तरह हो जाता है, नोट करिए भाई फटाक से इसमें। चलो आप देखो भाई आपके अब देखिए यहाँ पे आप किससे रिएक्शन करा सकते हैं भाई? HCl प्लस जिंक क्लोराइड, PCl3, PCl5, SOCl2, अल्कोहल प्लस, और आप यूज कर सकते हैं रेड फास्फोरस, आप लिख X2, अरे यहाँ पे X2 लिखेंगे क्या भाई? ब्रोमीन। चलो यहाँ ऊपर आ जाओ और करा दीजिए भाई सोडियम से, सोडियम सल्फेट प्लस H2SO4, नोट कर लीजिए इसको। ये बताओ भाई इसमें क्या बनेगा? इस वाले में बन जाएगा HCl, यहाँ भी क्या बन जाएगा? करो भाई, सब में अलग अलग बनेगा साइड प्रोडक्ट, मेन आपको जो प्रोडक्ट बनेगा वो हाइलो अल्केन बनेगा इसमें, ठीक है। सीएल कैसा आएगा सर? क्या हुआ? या ब्रोमीन बना लीजिए, ब्रोमीन बना लीजिए। चलिए रेड फास्फोरस काम क्या है? क्या यूजेस ऑफ रेड फास्फोरस? हाँ पूछिए, बता रहे। रेड फास्फोरस आपका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड हो, एल्डिहाइड कीटोन हो, अल्कोहल हो, एलो एल्केन, किसी पर रिएक्शंस करेंगे तो उसको इसमें कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पे कमर्शियल यूज है, कमर्शियल यूज किसका? रेड फास्फोरस। जब फास्फोरस टीबरा पड़ेगा तो वहाँ जाकर पढ़ लीजिए क्या यूज है, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखिए भाई। ये तो उतार लो। चलिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस,
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस, सब्स्टिट्यूशंस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस, सब्स्टिट्यूशंस। चलिए कोई बात, उतना टेंशन अभी मत लीजिए। देखिए इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस, इसमें देखिए दो होते हैं आपके, एक हो जाएगा SN2 और दूसरा क्या होता है भाई आपका SN1, ठीक है। अब जो SN2 है इसे बोलते हैं भाई बाइमॉलिक्यूलर, ये हो जाएगा आपका यूनिमॉलिक्यूलर, ये हो जाएगा भाई सेकेंड ऑर्डर, हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर क्यों बोलते हैं भाई, क्योंकि ये आपका रिएक्टेंट प्लस रिएजेंट दोनों डिपेंड करता है, और ये फर्स्ट क्यों बोलते हैं, सिर्फ ये रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। और यहाँ जो रिएक्टिविटी होगा इसमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेते हैं, पोलर आगे बोल दो सर। ए प्रोटिक, पोलर प्रोटिक। यहाँ जो ऑर्डर होगा वो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में ही होता है, और यहाँ जो होगा वो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री में नहीं होता है। और यहाँ जो सॉल्वेंट यूज करते हैं वो पोलर ए प्रोटिक यूज करते हैं, यहाँ जो सॉल्वेंट यूज करते हैं पोलर प्रोटिक यूज करते हैं। क्या? हाँ देखिए सही बोला आपने, सॉल्वेंट दो तरह करते हैं भाई, नॉन पोलर सॉल्वेंट तो दूसरा होता है पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर क्या है भाई, जैसे कि आपका C6H6 बेंजीन, CCl4। पोलर, पोलर में भी दो तरह का, जैसे यहाँ नॉन पोलर होगा सीधी सी बात है म्यू बराबर 0, और यहाँ अगर पोलर है तो म्यू इक्वल टू नॉन 0। इसमें दो तरह हो जाएंगे पोलर, एक होता है आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, दूसरा होता है पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट। तुम सुन पा रहे हो? पोलर प्रोटिक, प्रोटिक में जो होगा जिसमें आपका एसिडिक H+ आयन होगा, और इसमें आपका एसिडिक H+ आयन नहीं होगा। एग्जांपल देखिए जैसे वाटर, ये एसिडिक हाइड्रोजन है, जबकि यहाँ ले लीजिए आप एसीटोन, इसमें एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, बट ये देखिए पोलर है आपका। आप यहाँ ले लीजिए कोई भी एसिड, एसिडिक हाइड्रोजन है, डाइमिथाइल सल्फोऑक्साइड, देखिए पोलर है बट एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। एसीटोन, डाइमिथाइल सल्फोऑक्साइड, फार्मामाइड, हिस्टामाइड सब इसमें यूज करते हैं। क्या देख लो भाई, ये भी क्यों लेते हैं इसमें भी, ये देखो आप, जब आपका SN2 है वहां पे ये इसलिए लिया जाता है, ये डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव है। अगर आपने लिया है NaCl, ये हो गया भाई सोडियम प्लस और Cl माइनस, ये जो नेगेटिव वाला पोर्शन है ना, ये नेगेटिव वाला पोर्शन, ये देखिए जैसे अगर ये सोडियम है तो ये आपका जैसे C डबल बॉन्ड O मिथाइल ऐसे C, ये जो नेगेटिव है पूरा इसको हर तरफ पूरा इसको कर लेंगे और इसको फ्री छोड़ देते हैं। और जो फ्री होते हैं ना बड़े खतरनाक होते हैं, जितने भी फ्री होते हैं बड़े ही खतरनाक होते हैं। कि रीजन ये होता है कि जो SN2 होता है उसमें बैक से अटैक होता है, इसीलिए वहां सिर्फ निगेटिव बचता है। ठीक है, नोट करिए इसमें, वो सब नहीं लिखना है सर। SN1 और SN2 मतलब लिखो, हेडिंग बता रहे हैं, फिर लिखिएगा SN1 रुक जाइए, बता दोनों देख लीजिए।
तो ये आपने बोला सॉल्वेंट हो गया आपका। अब देखो भाई, अगर एसएनॉल हो रहा है, क्या हो रहा है? देखिए ये है ना आपका हाइड्रोजन। यस सर। बोलिए भाई। अब यहां से हाइड्रोजन रिमूव होने का दो तरीका है। एक तो ये भाई कि अगर हाइड्रोजन पहले ही निकल जाए, ये निकल जाए, तो ये बन जाएगा R पॉजिटिव। और दूसरा तरीका है कि हाइड्रोजन पहले नहीं रिमूव होगा, अगर कोई न्यूक्लियोफाइल है, क्या है दोस्त, वो जब आके यहाँ अटैक करेगा तब हाइड्रोजन निकलेगा। तो ये मान लो न्यूक्लियोफाइल यहाँ, ये R और ये X। अब देखिए जब यहाँ अटैक करेगा तो ये धीरे धीरे बॉन्ड वीक होने लगेगा। कार्बन का विचार से बॉन्ड नहीं बनाता है, तो जब यहाँ से बॉन्ड बनना धीरे धीरे स्टार्ट होगा, तो ये बॉन्ड जो पहले था धीरे धीरे वीक होने लगेगा। ये आता है इंटरमीडिएट। और फिर एक समय जब पूरा बॉन्ड बन जाएगा, फिर पूरा हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होता है, तो इसको बोलते हैं SN2 और ये ऊपर आ जाता है SN1। तो सर यहाँ पे बनता है, इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट। ये होता है इंटरमीडिएट। और यहाँ जो बनेगा इसे बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन का मतलब ये हो गया, दोनों में डिफरेंस ऐसे आप देखिएगा कि ट्रांजिशन मीन्स हुआ कि ये रिएक्शन जब ये अटैक करेगा उसी समय रिएक्शन पूरा हो जाएगा। और इसमें क्या होता है कि अगर ये कार्बोकैटायन है, अगर आप तो कहीं पॉसिबिलिटी शिफ्टिंग का या रीअरेंजमेंट का है, तो आप इसमें शिफ्टिंग या रीअरेंजमेंट करा सकते हैं, बट इसमें कभी भी शिफ्टिंग नहीं होता है। क्या न्यूक्लियोफिलिक दोनों है। याद ऐसे देखिए, इसको याद रखिएगा कैसे दोस्त, याद ऐसे रखिएगा कि मान लीजिए आप यहाँ कोई जॉब कर रहा है, हो सकता है जॉब बीच में छोड़ के चला जाए, तो वैकेंसी वैसे खाली हो जाएगी। या फिर आपको जो आपका मिस्त्री है आपको अच्छा नहीं लग रहा, आपने रखा है उसको, तो आप धीरे धीरे कोई दूसरा रखिएगा, इनको रख लीजिए कुछ दिन के लिए। अब धीरे धीरे जब अपना धीरे ढंग सीखने लगेंगे, जब सीख लेंगे तब आप उसको लात मार के भगा दीजिएगा। ऐसे भी याद हो तो ऐसे याद रख लीजिए, ठीक है? ठीक है, याद रखो। क्यों भाई, या तो अब ये छोड़ के चली जाए तो सीधे आपकी वैकेंसी खाली हो गई। अब यहाँ पे वैकेंसी खाली हो गई ना, बोलिए भाई। जब वैकेंसी खाली है तो यहाँ अटैक हो जाएगा, या फिर आप कोई दूसरे को रख लीजिए, धीरे धीरे काम करेगा, जब सीख जाएगा तो पहले वाले को निकाल दीजिए। चलें फिर आगे। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ रिटेंशन होता है और यहाँ पे इन्वर्जन होता है। सब बता रहे हैं क्या होता है रिटेंशन इन्वर्जन। सुने रिटेंशन इन्वर्जन आप लोग? बोलिए भाई, पढ़े तो होंगे ना फिर SN1 SN2। कुछ आप भी बताइए तभी ना हमसे पूछिएगा। कुछ आप भी बताइए रिटेंशन इन्वर्जन क्या होगा। आप लोगों ने शायद रिटेंशन और इन्वर्जन का प्रतिरूपण कुछ ऐसे दिया है हिंदी में, ठीक है? अभी बता देते हैं दोनों क्या होता है। इसमें रिटेंशन होगा, इसमें इन्वर्जन होता है, ठीक है? अच्छा आप हमें ये बताओ यार, SN1 SN2 मान लो कोई कम से कम एक डिफरेंस बता दो। अभी तुम्हारे पढ़ाना भी स्टार्ट नहीं किया, लेकिन आप लोग कोई एक डिफरेंस बता दो कम से कम, कुछ भी डिफरेंस बता दीजिए, कुछ भी SN1 SN2 कुछ भी डिफरेंस बता दीजिए। वो तो मैंने लिखा ही है, कुछ आप लोग बताइए ना अपने मन से। बता दो। वो तो हमने लिखा है, कुछ आप बताओ भाई। आपने तो पढ़ा ना हेलोल केंद्र, नोट्स रखी है ना? कुछ भी याद आ रहा है थोड़ा हिंदी में ही बता दीजिए। तो उससे क्या मतलब, हम ये थोड़ा बोलेंगे नकल मार्क बता। चलिए कोई बात नहीं, हेडिंग डालिएगा आप लोग। हेडिंग लिखो भाई, SN1 मैकेनिज्म। ठीक है, SN1 मैकेनिज्म। तो पहला इसमें आपने लिखा ना भाई कि इसमें अगर SN1 है तो पहला कंडीशन लिख लीजिए, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पहले लिख लीजिए भाई SN1 मैकेनिज्म। पहला क्या लिखिएगा भाई, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट।
और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होगा भाई, जैसे एग्जांपल जिसमें भी आपका एसिडिक हाइड्रोजन मिल जाएगा वो पोलर प्रोटिक होता है, जैसे वाटर, अमोनिया, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, ठीक है, ये सब आपके पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। या फिर यहाँ पे एक्वस NaOH भी दे सकता है, एक्वस NaOH, ठीक है। सेकंड लिखिएगा कंडीशंस में, ये सर 2 स्टेप रिएक्शंस होता है, ये आपका 2 स्टेप, SN1 है उसमें कितने स्टेप होंगे भाई, 2 स्टेप होते हैं। 2 स्टेप कैसे होंगे देखिए बता रहे हैं आपको। ये आपका एल्काइल हैलाइड है ना, देखो भाई ये देखिए आपके एल्काइल हैलाइड है और आपने इसका रिएक्शन करा दिया एक्वस NaOH से। तो पहले स्टेप में क्या होता है, ये रिएक्शन जब आप यूज करिएगा पहले यहां से हाइड्रोजन रिमूव होगा, सिर्फ X माइनस रिमूव होगा और यहां से बनेगा R पॉजिटिव, और आपने एक्वस यानी वाटर लिया, ये देखिए आपका ये वाटर है ना, ये जो अपना लोन पेयर, ये लोन पेयर अपना किसको देगा भाई, कार्बन को, बनेगा क्या, देखिए ROHH पॉजिटिव बन जाएगा और यहां से आपका क्या निकल जाएगा H प्लस आयन, क्योंकि ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज रखना नहीं चाहता, जब ये इधर निकल जाएगा तो क्या बन गया भाई, अल्कोहल। तो ये देखिए यहाँ पे पहले स्टेप में क्या बना आपका कार्बोकैटायन और सेकंड स्टेप में क्या बना आपका प्रोडक्ट। ये जो पहला स्टेप होता है इसी बोलते हैं RDS, रेट डिटरमाइन स्टेप, या फिर ये क्या हो जाता है भाई आपका स्लो स्टेप। फिर जो सेकंड होता है ये फास्ट स्टेप होता है, फास्ट स्टेप। और अगर ये कार्बोकैटायन बन रहा है तो अगर यहाँ पॉसिबिलिटी है तो आप यहाँ पे रीअरेंजमेंट या फिर शिफ्टिंग भी करा सकते हैं। तो 2 स्टेप का मतलब हुआ भैया कि पहले स्टेप में जब ये होगा तो क्या बनेगा आपका कार्बोकैटायन और दूसरे स्टेप में प्रोडक्ट, इसलिए इसको बोलते हैं जो SN1 होता है वो 2 स्टेप में होता है। अब ये 1 क्यों बोला जाता है, 1 इसलिए बोला जाता है कि ये रिएक्शंस का जो रेट है सिर्फ इसी पे डिपेंड करता है, इस पे डिपेंड नहीं करता। फिर से देखिए ये जाने वाले हैं और ये आने वाले हैं, लेकिन ये सिर्फ जाने वाले डिपेंड करता है, आने वाले पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए जो इसका रेट होता है वो सिर्फ इसी पे डिपेंड करता है। आप लिखा केमिकल काइनेटिक्स में रेट डायरेक्टली कंसंट्रेशन, तो सिर्फ वो ये आपको जो अल्काइल हैलाइड है इसके कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, ये आपका जो एक्वस है इसके कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। जब SN2 पढ़ेंगे तो सर वो इसके भी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा और इसके भी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, तो दोनों कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, इसलिए वहां पे सेकेंड ऑर्डर बोलते हैं SN2, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस या बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शंस। जबकि ये जो 1 होता है सिर्फ ये आपके अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करता है, ठीक। नेक्स्ट वन लिखिएगा, यहाँ जो इंटरमीडिएट बनेगा तीसरा स्टेप, तो इंटरमीडिएट क्या भैया आपका देखिए यहाँ पे, तो थर्ड स्टेप लिखेगा इसमें जो इंटरमीडिएट बनेगा, इंटरमीडिएट लिखेगा, इंटरमीडिएट जो बनेगा वो क्या बनेगा भैया आपका कार्बोकैटायन, और जो कार्बोकैटायन होगा वो होगा sp2 कार्बन, sp2 कार्बन, और इसका जो शेप होगा वो त्रिकोणीय प्लानर, ट्राइगोनल, नहीं हवा में खींच रहे हो क्या यार, ट्राइगोनल प्लानर बनता है, ट्राइगोनल प्लानर बनेगा इसमें, और इसमें 2 प्रोडक्ट बनेंगे, 2 प्रोडक्ट, एक को बोलते हैं रिटेंशन, दूसरे को बोलते हैं इन्वर्जन। इसमें 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एक आपका रिटेंशंस और दूसरा इन्वर्जन बनता है, नोट करिए भाई। अच्छा आप देखिए रिटेंशन इन्वर्जन क्या होता है, ठीक है, देख लो भाई। जैसे रिटेंशंस में क्या होगा, जैसे ये आपका हैलोजन है ना, और ये मान लीजिए आपका न्यूक्लियोफाइल है, ठीक, और ये भी आपका हैलोजन है और ये भी आपका न्यूक्लियोफाइल। इन्वर्जन मीन्स ये होता है
अगर ये न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा तो बैक से अटैक करेगा, ठीक। तो ये देखिए जब प्रोडक्ट बनेगा न्यूक्लियोफाइल R प्लस X नेगेटिव बनेगा, इसको इन्वर्जन बोलते हैं। मींस अगर मान लीजिए जैसे ये कार्बन है और ये आपका हाइड्रोजन है, और देखिए मान लीजिए जैसे अपने मन से मान लीजिए जैसे कि इस कार्बन पे जैसे कि हाइड्रोजन भी है, OH भी है, ये भी है, ठीक। और आपने अटैक किया कोई न्यूक्लियोफाइल, बाद में देख लीजिएगा क्या है, CH3 कर लीजिए यहाँ पे। तो इन्वर्जन मींस ये हुआ कि ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ रहेगा, लेकिन ये जो ग्रुप इस साइड है वो उल्टा हो जाएगा। जैसे अब यहाँ से देखिए इधर ये न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, ये हाइड्रोजन ऐसे और ये ऐसे, जैसे नहीं वो हवा से छाता उल्टा हो जाता है। जैसे यहाँ पे अगर देखिए कोई आदमी यहाँ पे छाता इधर है, इस साइड ऐसे, बट जब उधर से हवा न्यूक्लियोफाइल आ रहा है तो देखिए वो इधर हो गया ना, इसको इन्वर्जन बोलते हैं। और यहाँ पे क्या है कि अगर ये हाइड्रोजन निकला, ठीक, अगर ऐसे एग्जांपल बना लीजिए CH3CH, तो यहाँ फिर जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऐसे ही जाएगा CH3CH और ये न्यूक्लियोफाइल, यानी जिधर से रिमूव हुआ हाइड्रोजन वहीं से अगर आके जुड़ गया तो रिटेंशन बोलेंगे, बट अगर वो अपोजिट आकर अटैक किया तो वो इन्वर्जन होता है। शायद निरूपण या कुछ ऐसा हिंदी में दिया होगा। अब तुम कर सकते हो, हम ये नहीं कर सकते। नहीं, हमने ऐसे कुछ नहीं लिखा। लिख लो भाई, रिटेंशन और इन्वर्जन, ये नोट हो गया इतना। चलो एग्जाम्पल लिखे। देखो इसमें तो यहाँ देखो जब SN1 है तो स्टेप 1 में क्या बनेगा आपका, कार्बोकैटायन बनेगा। और जो कार्बोकैटायन बनेगा देखिए यहाँ पे ये आपका रिमूव होगा हाइड्रोजन। अब ये कार्बोकैटायन प्लानर होता है ना, ये कार्बोकैटायन क्या होता है भाई आपका, ट्राइगोनल प्लानर। और ये जो प्लानर है इसी बोलते हैं स्लो स्टेप या फिर RDS, रेट डिटरमाइन। स्टेप 1 में बनेगा कार्बोकैटायन, और ये आपका स्लो स्टेप होता है। और भी आप इसको क्या बोल सकते हैं भाई, RDS, रेट डिटरमाइन स्टेप, ठीक है। और अगला स्टेप में क्या है आपका, अच्छा यहाँ देखो एक बार थोड़ा सा, ये पॉजिटिव आएगा, देखिए जैसे देखिए जो फैन है ना, फैन ऐसे बनेगा आपका ट्राइगोनल। और ये जो पॉजिटिव इसका मीनिंग होता है कि एक p ऑर्बिटल इसके परपेंडिकुलर होगा, यहाँ पे जो p ऑर्बिटल होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा। जब परपेंडिकुलर होगा तो उसी को मान लिया आपका ब्रोमीन लगा हुआ है, उसी क्या लगा है भाई, ब्रोमीन। तो अगर ये ब्रोमीन जिस साइड से रिमूव हो रहा है, जिस साइड से, अगर उसी साइड से आकर के न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा है, अगर ये यहां समझ यहाँ से अगर रिमूव हुआ और इसी साइड से आके आपका वो न्यूक्लियोफाइल जुड़ा, तो इसी बोलते हैं रिटेंशन। इसे बोलते हैं रिटेंशन, कि जहां से वो गया उसी साइड आके न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया, ठीक। लेकिन अगर वो इस साइड से जा रहा है और वो इस साइड से आके अपोजिट से जुड़ रहा है, तो इसे बोलते हैं इनवर्जन। ये क्या हो गया आपका, इनवर्जन। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जब ये कार्बोकैटायन बनेगा तो सर ये प्लानर हो गया, और एक ऑर्बिटल यहाँ भी है और ये ऑर्बिटल, क्योंकि एक p ऑर्बिटल में दो लोब होते हैं, जैसे एक p ऑर्बिटल में दो लोब होते हैं, हाफ एबव द प्लेन होगा और हाफ बिलो द प्लेन होगा। तो यहाँ हम देखिए ये बताना चाहते हैं कि अगर वो इधर से प्रोडक्ट आएगा मान लीजिए, तो हो सकता है कोई D फॉर्म हो रहा, अगर वो इधर से आएगा तो L फॉर्म हो जाएगा। अगर ये तीनों डिफरेंट है तो ये सेंटर कायरल हो जाएगा,
और अगर कायरल हो जाएगा तो अगर वो आने वाला ग्रुप इधर से आएगा तो मे बी डी फॉर्म बनेगा, तो अगर वो इधर से आएगा तो एल फॉर्म बनेगा। यानी अगर ये कायरल है तो इसमें दो पॉसिबिलिटी है SN1 में। अगर प्रोडक्ट कायरल है तो सर एक डी फॉर्म भी बनेगा और एक आपका एल फॉर्म भी बनेगा। बट यहां जो हम लोगों ने एग्जांपल लिया वो अभी कायरल नहीं है। देखिए सब सेम टाइप का है ना। सेकेंड स्टेप में क्या होगा फिर आपका, अभी ये भैया आपका है प्रोडक्ट OH नेगेटिव, क्या बनेगा प्रोडक्ट देखिए, बोलिए भाई। तो जो हमने कहा आप लोग देखिए कि अगर इसमें दो तरफ से है ना पॉसिबिलिटी, सर मान लो अगर यहाँ पे P परपेंडिकुलर है तो अगर वो इधर से आ रहा है या फिर बैक से भी आ सकता है, तो जो प्रोडक्ट यहाँ बनाया जाएगा देखिए ऐसे CH3 एक बार OH आपका इस साइड आ गया, दूसरा जो बनाया जाएगा उससे प्रोडक्ट आपका ऐसे बनेंगे दो प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखो भाई ये जी साइड से आपका रिमूव हो रहा है, उसी साइड से आया ना ये, तो ये हो जाएगा आपका रिटेंशन, ये क्या हो जाएगा भैया आपका, और ये देखिए उसके अपोजिट है ना यहाँ भाई, ये निकल रहा है इस साइड से देखिए और आने वाला उधर से आ रहा है, ये क्या हो जाएगा भैया आपका। तो अगर SN1 है कौन है भैया, तो उसमें दोनों होगा, SN1 में दोनों होगा, रिटेंशन भी होगा और भी क्या होगा इन्वर्जन, रिटेंशन भी होगा और भी क्या होगा उसके साथ साथ इन्वर्जन भी होगा। और दोनों में अगर पूछे तो बेटर कौन होगा, दोनों में अगर आपका आएगा तो बेटर कौन होगा भाई, याद रखिएगा। SN1 में दोनों होता है, रिटेंशन भी होता है और इन्वर्जन भी होता है, लेकिन अगर दोनों में बेटर पूछा जाए, दोनों में अच्छा कौन होगा, इन्वर्जन। नोट करो भाई। अब देखिए भाई हमने कहा कि मान लेकर एक कायरल होता तो एक डी हो जाता, तो अगर दूसरा फिर एल हो जाता, तो अगर एक मान लिया रिटेंशन है और अगर एक इन्वर्जन है, दोनों को एक साथ बोलना हो तब एक साथ रेसमिक मिक्सचर भी बोल सकते हैं। अगर दोनों को एक साथ बोलना हो क्या बोल सकते हैं भाई, रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक मींस हुआ कि सर आधा डी फॉर्म भी होगा तो उसमें हाफ जो होगा वो एल फॉर्म भी होगा। तो चाहे तो ऐसा में आप कहीं लिख लीजिएगा नीचे कि सर इसमें रेसमिक मिक्सचर भी बनेगा, या तो स्पेस नहीं कहीं लिख लीजिएगा, जहां कहीं भी आप लिख लीजिएगा रेसमिक मिक्सचर मींस रिटेंशन भी होगा और इन्वर्जन भी होता है। नोट करो भाई, ठीक है। अब देखिए कार्बोकैटायन बनाना, इसमें कड़ी लिखेगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। वो नीचे वाला नाम था। नेक्स्ट लिखेगा इसमें स्टेबिलिटी ऑफ सबसे स्टेबल आपका 3 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन, CH3 पॉजिटिव। ये बेंजीन है, ठीक है। नोट कर लेना भाई, ए बी, अगर कार्बन के रिस्पेक्ट में तो ये ऑर्डर मिल जाएगा, बेंजीन के रिस्पेक्ट में तो ये ऑर्डर याद रखिएगा, और अगर बेंजीन भी हो और कार्बन भी तो ये ऑर्डर याद रखिएगा। और इसी का उल्टा जो ये 3 डिग्री है, इसी का जब अपोजिट कर देंगे तो SN2 हो जाएगा। अगर SN1 में इधर आने पर बढ़ रहा है, SN2 फिर इधर आने पर बढ़ेगा। हाँ बोलिए भाई मंत्री, कौन सा ब्रैकेट भैया, रेसमिक मिक्सचर।
ओके जल्दी लिखो भाई। नोट हो गया।